जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में बात किया। अब हम लोग डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अक्सर डिसकंटिन्यूटी पे हमेशा से क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े टेक्निकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और हम लोग अपने ये जो कंटिन्यूटी का जो मेरी जो सीरीज चलेगी ना, इस सीरीज़ में आप देखेंगे कि कैसी कैसी ज़बरदस्त कंसेप्ट डिसकंटिन्यूटी में क्रिएट होते हैं। कहने का हमारा मतलब है कि डिसकंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ा स्ट्रांग है। तो चलते हैं, बिना टाइम गंवाए हम लोग डिसकंटिन्यूटी की दुनिया में आ जाएं। तो डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं ना। लेट अस स्टार्ट हियर। डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कोई पॉइंट जो है मेरा सी है, यानी कब हम किसी फंक्शंस को किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। ये तो बड़ा सीधा सपाट एक बात है कि जिस पॉइंट पे फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हम लोग उसको उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस कहते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, हम यहाँ कुछ अब क्राइटेरिया की बात करने जा रहे हैं कि कंप्लीट एनालिसिस डिसकंटिन्यूटी की, कि डिसकंटिन्यूटी कब कब हैपन होती है, उसकी बात मैं करने जा रहा हूँ। तो ए फंक्शन इज सेड टू बी द डिसकंटिन्यूअस एट ए पॉइंट सी, डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट सी इफ क्या क्या हो सकता है। देखिए, पहली बात है कि जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी इज नॉट इन डोमेन ऑफ एफ, यानी जो फंक्शन है उसके अगर डोमेन में नहीं है। ये बात बड़ा ध्यान रखिएगा, बिगिनर स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है कि अगर कोई पॉइंट किसी फंक्शन के डोमेन में नहीं है और उस पॉइंट पे फंक्शंस की कंटिन्यूटी आपसे पूछी जा रही है, कहीं इंटरव्यू में पूछी जा रही है, बात की जा रही है कि फंक्शन डिफाइंड है, उसका डोमेन ऑलरेडी पता होगा, और डोमेन के बियॉन्ड अगर आपसे कंटिन्यूअस की बात की जाए तो फंक्शन उस पॉइंट पे जो है ना डिसकंटिन्यूअस होता है। यानी डोमेन के बियॉन्ड किसी भी पॉइंट पे फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस होता है। पहली बातें हो गई कि अगर आप डोमेन के बियॉन्ड किसी पॉइंट की बात करते हैं तो फंक्शन वहाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकेंड हो गया। सेकेंड ये है कि एफ ऑफ सी कैन नॉट बी फाउंड और डिफाइंड ना हो, एफ ऑफ सी की वैल्यू हम ना निकाल सकें। कहने का हमारा सीधा सा मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू सी, यानी पॉइंट सी पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा अगर एफ ऑफ सी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एक्स इज इक्वल टू सी पर फंक्शंस की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। नॉट डिफाइंड, कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है, तब भी उस पॉइंट पे फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस कहा जाएगा। तीसरी बात है कि लिमिट हम जब निकाल रहे हैं एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट न करे, डज नॉट एग्जिस्ट, तब भी होगा। अगर पॉइंट सी पर फंक्शंस की लिमिट नहीं निकल रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तब भी उस पॉइंट पे फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस होता है। लास्ट चीज़ है कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए पॉइंट सी पर फंक्शंस की वैल्यू भी पॉइंट सी पर डिफाइंड हो, आप निकाल सकें, बट ये इक्वल ना हो, तब भी फंक्शंस जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ये कंप्लीट सिनारियो डिसकंटिन्यूटी की हो गई। और जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं या जो भी अगर पढ़ भी लिए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को पूरा वो लिख लें। एक उनको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगी इतने से कि किसी पॉइंट पे अगर फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस होता है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या किसी पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें होंगी कि हम यूँ कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ये चार चीज़ें हैं। अब इन चार चीज़ों की हम बड़ा बृहद एनालिसिस करने जा रहे हैं, इनका पोस्टमार्टम करेंगे बड़ा सीरियसली, ताकि एक एक पॉइंट जो है बड़े अच्छे ढंग से क्लियर हो। तो और एग्जाम्पल्स के साथ हम एक एक पॉइंट्स को यहाँ क्लियर करेंगे। तो जो पहली टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है ना, उसको मैथमेटिक्स की दुनिया में रिमूवल कहा जाता है। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, नाम से ही क्लियर है, रिमूव कर देना, हटा देना।
डिफिनीशन कैसे देते हैं, सीधा सा पार्ट, सिंपल सी ये डिफिनीशन है कि ये फंक्शन चलिए एफ ऑफ एक्स ही लिख रहे हैं, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी रिमूवल discontinuity at x is equal to c if limit x tends to c f of x not is equal to f of c। ये बात अगर हो जाए तब हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो पॉइंट x इज इक्वल टू सी पर रिमूवल डिसकंटिन्यूटी रखता है। अच्छा, रिमूवल कहने के पीछे लॉजिक क्या है, इस वर्ड्स का इंपॉर्टेंस यहाँ क्या है, उस बात को हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिमूवल क्यों कहा गया। देखिए, जैसे हम मान लीजिए एक फंक्शंस ले लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 3, और इसकी वैल्यू हमें 5 ले लें इफ़ एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ जो फंक्शन है ना पॉइंट 3 पर डिफाइंड है, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शंस की वैल्यू 5 है। ठीक है, हो गई बात। तो ये तो दूसरी बात नहीं आई ना यहाँ कि जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ x 3 नहीं है, ग्रेटर देन 3 है, x इज इक्वल टू 3 है। अब मुझे यहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी है कि x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शंस कंटिन्यूअस है या नहीं। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, सीधा सा जवाब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3। अगर ये बात हो जाए, ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में कंटिन्यूटी पर डिटेल्स बात की है, तो सबको पता है कि अगर ये बात हो जाए तो फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा, x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिफाइंड है, उसकी वैल्यू 5 है। अब लिमिट निकाल लेते हैं, देखते हैं कि लिमिट क्या कहती है। लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3। अब अगर x इज इक्वल टू 3 लिखते हैं तो 0 बाई 0 होगा, तो ताबड़तोड़ एल हॉस्पिटल रूल या कैंसिल करने वाला, वो भी दोनों बात आप लिख सकते हैं। ये 2x हो गया बाई 1 हो गया। अब x इज इक्वल टू 3 अगर लिखेंगे तो ये मेरा 6 हो जाएगा। 0 बाई 0 फार्म है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, या एक यूँ भी लगा देते हैं x प्लस 3 एक्स माइनस 3, एक्स नॉट इज इक्वल टू 3 है तो कैंसिल हो जाता है। ऑलरेडी वो स्कूल स्तर से स्टूडेंट पढ़ के चले आते हैं, तो 6 हो गया ये। तो लिमिट की जो वैल्यू हुई मेरी x टेंडिंग्स टू 3 एफ ऑफ x नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, इसकी मीनिंग ये है कि अगर ये फंक्शन आपने ऐसा डिफाइंड किया है तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब इस डिसकंटिन्यूटी को मैं रिमूव कर सकता हूँ, कैसे? यहाँ वैल्यू ही तो लेनी है x इज इक्वल टू 3 पे, आप जो चाहिए वो वैल्यू ले लीजिए, यू आर फ्री है। अब यहाँ थोड़ी पुट करना है, x इज इक्वल टू 3 यहाँ नहीं पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन से डिफाइंड है। x इज इक्वल टू 3 पर 5 है, तो हम x इज इक्वल टू 3 पे यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बनाए भी जाते हैं। आपकी जो इच्छा है आप ले लीजिए। जैसे x इज इक्वल टू 3 पे अगर मैं यहाँ 6 ले लूँ तो ये एफ ऑफ 3 6 हो जाएगा, तो उस स्टेज में इक्वल हो जाएगा, तब ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 5 लिखेंगे तो फिर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो इसी को हम लोग रिमूव्ड कहते हैं ना। हमने 5 को रिमूव करके यहाँ 6 लिख दिया। अगर ऐसा हो जाए किसी नंबर को रिमूव करने पे डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी में बदल जाती है तो उसको हम लोग रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, बाय दिस एग्जांपल। अच्छा, एक एग्जांपल अगर और यहाँ लेना चाहें, जैसे मान लीजिए हमने, अब आप बनाइए, खुद ही एग्जाम्पल बनाना सीखिए। यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स माइनस 2 ले लिया। अब यहाँ एक्स ग्रेटर देन 2 लिखिए, राइट। यहाँ एक्स नॉट इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 लिखेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब इज इक्वल टू यहाँ कौन नंबर लिखें? अब आप ऐसा नंबर लिखिए ना कि इसकी लिमिट निकाल लीजिए। देखिए बता रहे हैं आपको कैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे। एक्स टेंडिंग्स टू 2, अगेन 0 बाई 0 फार्म है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x यानी लिखेंगे तब 2 वहाँ 4 आ जाएगा, इसकी लिमिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। कहने का मतलब हमारा क्या है कि अगर यहाँ 4 लिखते हैं तो फिर फंक्शन की वैल्यू 2 पर 4 आ जाएगी, लिमिट अभी 4 हमने निकाला है, तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी नहीं रहेगी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी तब रहेगी जब 4 के अलावा मैं यहाँ कोई नंबर लिख दूंगा, क्योंकि कंटिन्यूटी का जो नेचर होगा वो फेल हो जाएगा। अब उस नंबर को लिख के आप डिलीट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं नंबर यहाँ यूँ लिख दूँ
2021 जी, लीजिए लिख दिया हमने x इज इक्वल टू 2 पर। तो x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शंस की वैल्यू 2021 है, बट लिमिट की वैल्यू 4 है। अब ये इसके इक्वल नहीं है, तो फिर ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो गई। अब यहाँ हटा करके अगर मैं ये 4 लिख दूंगा तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हमारी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी पे जो है कंसेप्ट रही है कि कैसे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी बनाएंगे। ऐसे आप फंक्शंस ले लीजिए और उनका लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट की जो वैल्यू आ रही है अगर वो फंक्शंस की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं तो फिर वो कंटिन्यूअस होगा। अगर उस नंबर्स के अलावा आप कोई नंबर्स लिखते हैं तो डेफिनेटली वो हमारा डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। एंड सच टाइप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज व्हाट, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक नेक्स्ट कंटिन्यूटी पे आते हैं जिसको हम लोग ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। वो क्या है तो उसको भी थोड़ा हम लोग देख लें। अब ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी में दो होता है, एक फाइनाइट का होता है और एक इनफाइनाइट का होता है। तो पहले हम जो बात करने जा रहे हैं ना वो फाइनाइट ऑक्सीलेशंस की बात करने जा रहे हैं कि ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी में फाइनाइट का कंसेप्ट क्या है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटी है। देखिए इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी की मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑक्सिलेटरी? ऑक्सीलेशंस का मतलब ये होता है ना कि अगर कोई बॉडी या पार्टिकल किसी एक पॉइंट के इधर उधर मोशन करे और बार बार अपने पाथ को दोहराए, यानी बार बार अपने वैल्यू को दोहराए। मैथमेटिक्स लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कि बार बार अगर कोई फंक्शन से वैल्यूज़ को रिपीट करे तो हम ये कहते हैं कि वो जो फंक्शन है ना वो पीरियाडिक ऑक्सिलेटरी फंक्शन है, राइट। यानी दो मानों के बीच में उसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, बार बार वो वैल्यू को दोहराना चाहिए। ऑक्सीलेशंस का मतलब यही होता है कि टाइम गुजरने के बाद टाइम गुजरता रहे बट उसका पाथ कांस्टेंट रहे और बार बार अपने पाथ को दोहराए। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी की मीनिंग क्या है कि ये फंक्शन जब डिफाइन कर दें इसको, तब ये जो वर्ड्स है ना आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सिलेटरी का सेंस हमारा डिसकंटिन्यूटी में क्या आता है। ये फंक्शन f of x is said to be oscillatory discontinuity। ये फंक्शन f of x is said to be oscillatory discontinuity at x is equal to c if limit x tends to c f of x does not exist but in NBD neighborhood of c f of x is बाउंडेड। क्या मतलब है इसी का ध्यान से आप समझेंगे। क्या ये रहा है कि किसी फंक्शंस को हम x इज इक्वल टू सी पे ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे या x इज इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी इफ ये लिमिट एग्जिस्ट न करे। ठीक है, हम पहले भी जानते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो डिसकंटिन्यूटी है। बट उस डिसकंटिन्यूटी का हम नाम क्या देते हैं ना, उसका चरित्र क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है। वो कैरेक्टर मतलब जो नाम है वो ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी है। तो कब हम उसको ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी कहेंगे? पहली बात ये है कि ये डिफाइंड नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट है, हम निकाल नहीं सकते हैं लिमिट। दूसरी बात ये नहीं, सारी डिफाइंड की बात नहीं, हाँ डिफाइंड कह सकते हैं। अगर लिमिट यूनिक नहीं है तो हम कहते भी हैं डिफाइंड नहीं है। मतलब ये कि वो जो लिमिट x इज इक्वल टू सी पे है डज नॉट एग्जिस्ट न करे। साथ साथ क्या हो कि जो c का जो नेबरहुड है, जैसे हम यहाँ c डेल्टा ले लें और डेल्टा ग्रेटर देन 0, या यूँ कहें c हो गया, ये c प्लस डेल्टा हो गया और ये c माइनस डेल्टा हो गया। इस c के नेबरहुड में जो है ना वो फंक्शंस अगर बाउंडेड है
तब हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू सी जो है ना वो ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी है। दूसरी एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है कि एफ ऑफ वेदर इट इज़ पॉसिबल दैट, ये बात भी नोट करें इसे, इट इज़ पॉसिबल दैट, मैथमेटिक्स सिर्फ देखने से ही नहीं आती है, लगाना पड़ेगा। इट इज़ पॉसिबल दैट एफ ऑफ सी वेदर, इट इज़ पॉसिबल दैट एफ ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ ये बात है, मेंशन करें इसे कि x इज इक्वल टू सी पर फंक्शंस की वैल्यू मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। ये यहाँ बात नहीं है, यहाँ सिंपली बात ये है, मतलब ये है कि अगर हम लैंग्वेज की कीवर्ड्स की बात करें, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स लैंग्वेज पर ही मूवमेंट करती है, तो लैंग्वेज में मेरी ये बात है बस। ये जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज की लॉजिक ये है कि x इज इक्वल टू सी पर फंक्शन ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूअस कहा जाएगा, या ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी है x इज इक्वल टू सी पे। पहली बात कि जो लिमिट x टेंडिंग टू सी निकाल रहे हैं फंक्शंस की एग्जिस्ट न करे। दूसरी बात ये क्या हो कि c के नेबरहुड में फंक्शंस जो है बाउंडेड होना चाहिए, c के नेबरहुड में फंक्शंस डिफाइंड होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, मतलब फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए, तब हम कहेंगे कि c जो है मेरी वो ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी है। अब रही बात किसी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो सकता है, तो वहाँ एफ ऑफ सी हम क्या कहेंगे ऐसे चीज़ में, तो उसके लिए मतलब ये है कि एफ ऑफ सी की वैल्यू मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी में इसका रोल प्ले नहीं है, फंक्शंस की वैल्यू मिले या न मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात अगर सेटिस्फाई है तो x इज इक्वल टू सी इज ए ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन। तो अब जैसे हम एक एग्जांपल की यहाँ बात करें ताकि ये बात थोड़ी क्लियर हो जाए, एप्लीकेशन पार्ट पे थोड़ा आ जाए। जैसे मान लीजिए हम एफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन 1/x का एग्जांपल ले लेते हैं और x ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू, अपने मन से अब जो नंबर आपको लिखना है लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या मैं एक थोड़ा और थोड़ी अच्छी एनालिसिस करने के लिए इस क्वेश्चंस को मैं यूँ ले लिया, चलिए 2 sin 1/x ले लिया। अब यहाँ अपने मन से जो आपकी इच्छा है ना ले लीजिए, x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। यहाँ डिफाइंड है, नहीं भी डिफाइंड हो सकता है, कोई बात नहीं है। जैसे x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन यहाँ डिफाइंड हो गया, इसकी वैल्यू मिल गई, तो वैल्यू नहीं भी मिल सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है। हमसे बस सिर्फ बात यही है कि लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट ना करे, बस ये बात है मेरी। अब मुझे ये लिमिट निकालनी है x टेंडिंग टू 0 पे, फंक्शन हमारा 2 sin 1/x है, जब x ग्रेटर देन 0 है, x टेंड्स टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे मुझे लिमिट की बात करनी है, ठीक है। तो जब हम लिमिट निकालेंगे इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin 1/x, अच्छा x ग्रेटर देन 0 मतलब कि राइट लिमिट की बात है, तो कोई बात नहीं है उस पर। ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ ये 0 + h, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin 1/h, ये हो गया। अब ये हो गया हमारा लिमिट 2 sin 1/x x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 2 × sin इन्फिनिटी। h अगर मैं यहाँ 0 लिख दूँ तो 1/0 इन्फिनिटिव लिखते हैं, ठीक है। एक रफली बात जो है वो 1/0 इन्फिनिटिव लिखी जाती है, ठीक है। अब साइन इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या होगी, मुझे पता है कि साइन इन्फिनिटिव की वैल्यू -1 से 1 के बीच ऑक्सीलेट करती है, और ऑलरेडी एक बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर इस पर लिमिट पे जो मेरा लेक्चर रहा ना, जो बड़ा एक ज़बरदस्त साइन 1/h की वैल्यू पर एक पूरा हमने एक वीडियो लेक्चर ही बनाया है। तो 2 × साइन इन्फिनिटिव हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सीलेट बिटवीन, कोई एक वैल्यू तो होती नहीं है, -1 to 1, ये है हमारा, मतलब साइन इन्फिनिटिव की जो वैल्यू होगी -1 और 1 के बीच ऑक्सीलेट करती है। तो 2 × ऑक्सीलेट बिटवीन -1 to 2 मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेट, ऐसे लिखेंगे आप, ऑक्सीलेट बिटवीन -2 to 2, ये होगा। अच्छा, साइन इन्फिनिटिव और कास इन्फिनिटिव जहाँ आए, प्लीज़ जब भी आए ना तो ये कोई फाइनाइट नंबर लिखने से बेटर है आप लिखें ऑक्सीलेट बिटवीन -1 to 1, ये
ये एक बहुत अच्छी जो है ना आदत है। जब भी आप साइन इन्फिनिटिव या कास इन्फिनिटिव की वैल्यू आए ना, जहाँ भी कहीं लिखना पड़े ना, तो आप सीधे लिखिए ऑक्सीलेट बिटवीन -1 to 1। बहुत सारे आप जो है प्रॉब्लम से जो है ना बच जाएंगे। वो कोई फाइनाइट नंबर मत लिखिए, हमेशा ये चीज़ लिखने की आप आदत बना लीजिए। अक्सर मैं लेक्चर्स के दौरान कहता रहता हूँ कि जब भी साइन इन्फिनिटिव आए या कास इन्फिनिटिव आए, कहीं भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी स्तर का सॉल्व कर रहे हो, तो हमेशा लिखें ऑक्सीलेट बिटवीन -1 to 1, ठीक है। अच्छा, 2 इंटू ऑक्सीलेट बिटवीन -1 to 1 क्या लिखेंगे? ऑक्सीलेट बिटवीन -2 to 1, ठीक है, हो गया। इसकी मीनिंग क्या हो गई? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? कि हम जो लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 या f ऑफ x, नहीं सॉरी, x टेंडिंग्स टू 2, ये फंक्शंस की, वो क्या होगा? ये ऑक्सीलेट्स करेगा कहाँ? बिटवीन -2 to 2, ये बात हो गई मेरी। यानी लिमिट इस पॉइंट पे ऑक्सीलेट करेगी -2 से 2। यही रीज़न है कि ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। दिस इज़ द क्लियर हियर। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। वहाँ मीनिंग है कि x जैसे 2 की ओर टेंड करेगा ना, फंक्शंस की वैल्यू किसी एक डिफिनिट वैल्यू पर टेंड नहीं करेगी। फंक्शंस की वैल्यू एक डिफिनिट मान नहीं मिलेगा, मतलब वो इनके बीच में वो ऑक्सीलेट करेगा। अच्छा, दूसरी बात एक हमने क्या कहा था कि नेबरहुड ऑफ सी एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड, ठीक है। हम जानते भी हैं कि जैसे साइन 1/h है, एच टेंडिंग टू 0, एच कितना स्मॉल से स्मॉल लिखेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो -1 के बीच में आएगी, मतलब दिस इज द फाइनाइट, एंड तो फाइनाइट वैल्यू मतलब दिस इज द बाउंडेड हियर। मतलब कि जो 2 है, नहीं सॉरी, तो 0 की बात हो रही है, 2 हम क्यों लिख रहे हैं, सॉरी, एक्स टेंडिंग टू 0 ना, दिस एक्स टेंडिंग टू 0 मतलब कि जो 0 का जो नेबरहुड होगा, उसके नेबरहुड में मेरा साइन 1/h जो होगा ना, वो बाउंडेड होगा, ठीक है। यानी जो भी वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच में आएगी, तो फिर बाउंडेड कहने में कोई आपत्ति नहीं है। तो सी पर तो बाउंडेड हो गया, बट लिमिट मेरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट का मतलब वहाँ ऐसा होगा, नेचर इस टाइप का होगा, वो आप किन्हीं नंबरों के बीच में ऑक्सीलेट करेगा। तब हम कहेंगे कि वो जो x = c है, दिस इज द नोन एज व्हाट, ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी। x = c इज नोन एज पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तो मुझे उम्मीद है बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं 2 यहाँ हटा दूँ, जैसे यहाँ एक चीज़ ले लें थोड़ा, और एक बात मैं यहाँ ले लूँ जैसे मान लीजिए हमने फंक्शन u डिफाइंड कर दिया, f ऑफ x = sin 1/x, x ग्रेटर देन 0, या कोई बात नहीं, कुछ भी लिख दीजिए, हमने 10 ही लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो जब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालेंगे sin 1/x, तो वही आएगा ऑक्सीलेट बिटवीन किन के बीच में भाई, -1 to 1, यानी -1 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगा ये। तो अगेन ये कोई मेरा डिफिनिट वैल्यू नहीं हुई, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और सिंस ये ऑक्सीलेट कर रहा है, इसलिए जो डिसकंटिन्यूटी है वो ऑक्सीलेटरी वर्ड जुड़ा है। तो ये वर्ड क्यों जुड़ा है, लैंग्वेज क्या है, लॉजिक क्या है, मतलब ऑक्सीलेटरी के पीछे कंसेप्ट क्या है कहने का, क्यों ऑक्सीलेटरी वर्ड यूज किया जाता है ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप लिमिट निकालेंगे और वो लिमिट किन्हीं 2 वैल्यू के बीच में ही मिलने लगे ना, मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू ना मिले, तब आप कहेंगे कि वो ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अच्छा, अब एक मेरी बात और यहाँ आती है कि डिसकंटिन्यूटी मतलब कि वो जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की भी बात की जाती है, तो उसकी बात हम लोग भी यहाँ थोड़ा बता दें कि इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्या है। यानी दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है, चलते हैं क्लियर कर दें उसको। वो इसमें किस चीज़ में आता है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है, मतलब कि सीधा सपाट है, ये पॉइंट x = c is said to be point of infinite
discontinuity if limit x tends to c f of x is equal to infinity or माइनस इन्फिनिटी। इस दोनों में से कोई एक हो कि अगर किसी पॉइंट पे आप फंक्शंस की लिमिट निकालने जा रहे हैं और वो वैल्यू जो मिल रही है आपको इनफाइनाइट मिल जाए, आर माइनस इन्फाइनाइट मिल जाए, दोनों में से कोई एक मिले, तब हम कहते हैं कि वो जो पॉइंट है ना वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है और सच फंक्शन इज नोन एज द इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का कंसेप्ट है। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे होगा, एग्जाम्पल कैसे होंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे। लो जी लीजिए, एक क्वेश्चन मैं यहाँ उठाकर पटक दिया आपके सामने, log x, और सबको पता है log x तो अब डिफाइंड होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। अब x इज इक्वल टू 0 पर कोई मान डिफाइन कर दीजिए, जो भी वैल्यू है, चलिए मैं 2 डिफाइन कर दे रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। अब यहाँ x इज इक्वल टू 0 कोई डिफाइन कर दीजिए। और बड़े स्टूडेंट से जो बिगिनर जो स्टूडेंट होते हैं बड़े कन्फ्यूज रहते हैं। थोड़ा मैं उनकी कन्फ्यूजन्स की बात कर दूं, जब मैं पढ़ाता रहता हूं ना लेक्चर्स के दौरान, तो बच्चा बड़ा क्यों ना कि यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x है तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करिए। नहीं, नो, x इज इक्वल टू 0 नहीं, x ग्रेटर देन 0 लिखा है ना। इसका मतलब क्या है कि log x की उस वैल्यू के लिए डिफाइंड है जो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए है। अच्छा, तो x इज इक्वल टू 0 फंक्शंस की वैल्यू क्या है, log 0 तो डिफाइंड होता नहीं है जनरली, log 0 दैट इज़ द माइनस इन्फिनिटी। तो x इज इक्वल टू 0 पर हम क्या लिखेंगे, अपने मन से जो चाहिए वो लिख दीजिए ना। जैसे मान लीजिए हमने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए, चलिए वो कोई मैटर नहीं है। मतलब बस इतना ही हुआ है कि आपने f ऑफ 0 पे फंक्शंस की वैल्यू डिफाइंड कर दी। यानी ये जो फंक्शंस है जो इस तरीके से लिखा हुआ है दिस, कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो log x है और x 0 है तो 2 है, तो x 0 पे फंक्शंस डिफाइंड है जहाँ उसकी वैल्यू 2 है। अब हम ये देख रहे हैं कि लिमिट डिफाइंड है या नहीं। तो x ग्रेटर देन 0 की बात है, चलिए देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x मैं निकालने जा रहा हूँ। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिखेंगे f ऑफ 0 प्लस h। अच्छा, 0 प्लस h यहाँ क्यों लिखेंगे, रीज़न क्या है कि x ग्रेटर देन 0 है ना, तो उसकी बात है। अच्छा, डोमेन ऑफ f कर दें, थोड़ा ये मैं लिख लूँ यहाँ। डोमेन ऑफ f की अगर बात करते हैं तो ये 0 से इन्फिनिटी में, ये जो फंक्शंस है उसका डोमेन्स 0 टू इन्फिनिटी में। अच्छा, अब लिमिट निकालना होगा तो 0 प्लस निकालते हैं, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब ये अगर हम निकालने जाएँ तो h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, log ऑफ 1/h, ठीक है। अच्छा, ये जो h का कंसेप्ट होता है ऑलरेडी पता होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होता है। तो जब ये 0 की ओर टेंड करेगा फ्रॉम राइट, तो इसकी वैल्यू जो होगी log 0 ये जो है माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। कहने का मतलब हमारा ये अब क्या हुआ, यहाँ लिमिट जो मिली ना एक मिली, चाहे इन्फिनिटी मिला हो माइनस इन्फिनिटी मिला हो, ऐसा नहीं मिला है कि ना डिफरेंट वैल्यूज़ मिली है। जब वो 0 की ओर x 0 की ओर टेंड कर रहा है तो फंक्शन जो भी मिला है एक मिला है, ऐसा नहीं मिला है कि दो मानों के बीच में वो ऑक्सीलेट कर रहा है। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि ये जो फंक्शन है दिस इज व्हाट इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। यानी x इज इक्वल टू 0, क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ व्हाट, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ये कहते हैं, ये कहा जाता है। x इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। दिस लगे हाथ एक और मैं क्वेश्चन यहाँ लिख लूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं ये ले रहा हूँ, एक अनदर एग्जाम्पल ले लें। मान लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 1/x ले रहे हैं दिस। ये जब x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू मैंने 0 ले लिया जब x 0 है। आप कुछ भी ले लीजिए, 0 1 2 3 4 5 जो भी इच्छा है। हमने पाई ले लें, चलिए हम पाई ले रहे हैं, मतलब 0 पे फंक्शन की वैल्यू पाई देता है, यानी f ऑफ 0 पाई है। लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ साइन 1/x। अच्छा, इसकी जब वैल्यू हम निकालेंगे ना तो पता है क्या आएगी, ये साइन 1/x आपने निकाला था कि ये लिमिट आपने निकाला था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x, ये ऑक्सीलेट करता है किनके बीच में, -1 और 1 के बीच में। तो जब ये माड इसका लगा देंगे तो ये माड में आ जाएगा।
तो माड में जितने भी निगेटिव होती हैं सब पॉजिटिव हो जाती हैं, तो फिर वैल्यू क्या होगी, एक यूजिंग दिस कंसेप्ट हियर, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीलेट्स इनके बीच में भाई बिटवीन ये 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, निगेटिव तो होगा नहीं, ये है ना 0 है, ये -1 है और ये 1 है दिस। तो जब ये माड लिख देंगे तो माड हमारा 0 से 1 हो जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू अगेन ऑक्सीलेट करेगी 0 to 1 के बीच में, सिंस ये फाइनाइट है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ये ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो डिसकंटिन्यूटी की ये बात थी, चाहे वो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी की बात रही हो, ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी की बात रही हो या इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की बात रही होगी, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हम आपका स्वागत करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट करिए कि क्या प्रॉब्लम रही है, लॉजिक और लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम रही आप नहीं समझ पाए, तो हम अगेन उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक बात और कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम कोई नया वीडियो लेक्चर्स डालें तो आपको प्राप्त हो जाए। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।